जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से क्रमशः अगले श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भजन, ध्यान एवं सेवा। यया स्वप्न भयम शोक विषाद मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे पार्थ, द पावर ऑफ रिटेंशन बाय विच अ पर्सन विद इविल माइंड डज नॉट लीव स्लीप, fear, worry, sorrow and even madness, that is, the power of retention is tamasi. सुख त्विदानी त्रिविध शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखात् च निगच्छति यतद्ग्रे विषमिव परिणामिमृतोपमम् तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। O Bharata Shrestha, now listen to me about 3 types of happiness. The happiness in which a seeker rejoices through the practice of bhajan, meditation and service etc., and which leads to the end of suffering, is such happiness, although it may seem like poison in the beginning, like a child addicted to sports gets the benefit of knowledge. Due to foolishness, at first the practice appears to be like poison. Similarly, for a person who is attached to things, the practice of devotional services like Bhagavad Gita, meditation, service etc., due to not knowing the essence, at first seems like poison, but as a result, it becomes like nectar. Therefore, the happiness arising from the offerings of the intellect related to God has been called sattvic. Vishyendriya sayogadyat dagramritopamam, परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम् यद्ग्रे चानुबंधे च सुख मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत तत्ताम समुदाहृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। The happiness that comes due to the combination of objects and senses, although it appears to be like nectar in the first period of enjoyment, yet it is like poison in the end, due to the destruction of strength, semen, intelligence, wealth, enthusiasm and the afterlife due to the combination of objects and senses. The happiness that occurs is said to be like poison in its result, hence that happiness is called rajasic. जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। The pleasure which fascinates the soul during enjoyment as well as in its outcome, that pleasure arising from sleep, laziness and carelessness is called tamasic. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैमुक्तं यद्भिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां च परतप।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। There is no such entity in the earth or in the sky or among the gods or anywhere else, which is devoid of these three qualities arising from nature. हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, न कि जन्म से वर्णित होते हैं। हे परंतप, the actions of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are divided according to the qualities arising from nature and not described by birth. हमें विश्वास है आपको श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य श्लोकों का श्रवण करके आनंद आया होगा। निरंतर आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्धिक श्लोकों एवं जीवन में सकारात्मक अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं प्रतिदिन जीवन के दार्शनिक परिवर्तन के अनुभवों से अभिभूत हों। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।